नमस्कार दोस्तों, आज है 24 अगस्त और आज का जो वीडियो है वो है अपडेट पर। कुछ वीडियोस के मैं आज आपको अपडेट दूंगी। तो उनमें गुड़हल है और अडेनियम, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। लेकिन शुरुआत में कर रही हूँ। ये देखिए, ये साइप्रस वाइन के फ्लावर है। इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, अगर आप बोलेंगे तो मैं बना दूंगी। ये जो है, मेरे से किसी ने पूछा था कि ये इस तरह से मिर्ची जैसे दिखने वाले कौन सा फूल है। तो ये मिर्ची जैसा ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब मैं 3-4 बजे वीडियो बनाती थी तो इस तरीके से ये बंद हो जाता था। और ये वैसे सुबह सुबह का, ये अभी देखिए ये टाइम है, ये इस तरीके से खिला रहता है। तो अगर आप बोलिएगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। इसकी बहुत ये मतलब लेंथ जो होती है ना, वो करीब 8-9 मीटर तक तो आराम से होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। चलिए अब आपको मैं अपडेट देना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए, ये है गुड़हल। ये वाला मैंने लगाया था, ऑरेंज वाला। इसकी पूरी रेड सॉयल हटा करके मिट्टी के पास से सारी मिट्टी, मतलब जड़ के पास से सारी मिट्टी हटा दी थी और उसके बाद इसको लगाया था। बारिश हमारे यहाँ कल बहुत ज़्यादा हुई, तो उसकी वजह से ये देखिए सारा बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे गल गया है बारिश की वजह से। धूप भी नहीं निकली और आज भी बारिश ही होगी, तो इस वजह से अभी सनलाइट हमारे यहाँ, मतलब धूप निकली नहीं है। तो ये हो गया मेरा। देखिए, गुड़हल का जो मैंने रिपोर्ट किया था, नया वाला प्लांट, उसका है। यहाँ पे बड और भी आई हुई हैं। ये ऐसे बिल्कुल उसमें भर रखा था पानी, अभी मैंने सब हटाया है। और ये दूसरा अपडेट, चलिए यहीं पास में है। ये देखिए फाइकस है। फाइकस के सारी ये सब नई नई पत्तियां आप देख रहे हैं आ गई हैं। और इसी में मैरीगोल्ड भी लगा हुआ है, इसमें भी देखिए बर्ड्स आ गई हैं। और इसमें क्या था कि हल्का सा मिलीबग, यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं। मैरीगोल्ड तो आ रहा है, लेकिन बारिश की वजह से ना, एक तो इतना ज़्यादा ये बुशी हो गया। मैंने पहले सोचा मैंने कि इसको हटा दूँ यहाँ से फाइकस में से, पर सीड से ही लगाया था इस वाले मैरीगोल्ड को। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत हल्का सा वो है, मिलीबग है। तो कई लोग, मतलब आपको बता दे रही हूँ, वैसे तो इस समय वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव बना नहीं रही थी। यहाँ पे है। तो क्या है कि ये देखिए छोटा सा है, ध्यान दिया करिए। अक्सर क्या होता है गुड़हल में, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम जो है बिल्कुल पूरा पूरा वाइट वाइट हो जाता है, पूरा पूरा मिलीबग यहाँ से पूरा स्टेम से लेकर भरा रहता है। तो आप शुरू में ही जब एक आध आपको दिखाई दे, ध्यान, जैसे आप अपने गार्डन में आए, आपने ध्यान देखा, तो आप उसको हाथ से हटा दीजिए, नहीं तो टूथब्रश से ऐसे रब कर दीजिए, हटा दीजिए। वो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, होंगे भी नहीं। वैसे मैं आज दोस्तों मिलीबग का वीडियो बना नहीं रही हूँ, मुझे दिखा तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। इस तरह से क्या होता है कि देखिए, गुड़हल में मिलीबग होता ही होता है, पर ये हमको देखना होता है कि जरा सा भी शुरू में, स्टार्टिंग में वो होता टिप पर ही है। स्टार्टिंग जो होती है वो शुरू यहीं से टिप पर से होती है। आप ध्यान दीजिए, अगर आपको जरा सा भी दिख रहा है तुरंत ही उसी समय हटा दीजिए, कुछ नहीं बढ़ेगा। अब आइए मैं आपको दूसरा अपडेट देती हूँ। एक और, मतलब पता नहीं कितने बोले मैंने इसके, मुझे याद नहीं है। ये देखिए, ये वो वाला गुड़हल है जिसकी दशा कुछ ऐसी हो गई थी। ये ऐसी यूं थी पत्तियां, ऐसे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, ये ऐसे थी। ये तो पीली है, पीली नहीं थी बिल्कुल, ये सफ़ेद थी, ऐसे बिल्कुल वाइट हो गई थी। तो अब आप देखिए, ये प्लांट मेरा काफ़ी कुछ हरा, मतलब ग्रीन हो गया है, हरा तो हो ही गया है। प्लस अब इसमें ये देखिए, ये बर्ड्स आना भी शुरू हो गई है, देख रहे हैं। अब कुछ नहीं, मैंने जो जो किया है वो अगर मतलब देख लीजिएगा, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है। क्या किया था, बिल्कुल घरेलू और बिल्कुल जुगाड़ू तरीका किया था इसकी पत्तियों को हरा करने का। भी ये देखिए कितनी अच्छी शाइन हो गई है। कुछ समय पहले इतनी बुरी हालत में ऐसे था ये, इस तरह से। तब धीरे 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 करके ये सब सही हो रहा है। सबसे अच्छी वही बात है कि बर्ड भी आ गई है। और दोस्तों, वीडियो बिल्कुल एडिट नहीं है, बिल्कुल मैं नाप तौल के बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। जो बोल रही हूँ बिल्कुल तुरंत बस वीडियो बना रही हूँ, कोई एडिट नहीं करना है मुझे। और चलिए अब आपको मैं, ये देखिए छुई हुई काफ़ी सारे इसमें सीड्स बन रहे हैं। अब नेक्स्ट अपडेट आपको देती हूँ मैं। ये गुल मेहंदी का सीड से लगाया था। आप देखिए गुल मेहंदी इतने, मतलब क्या हुआ था ना, सारे रिपोर्ट किया था मैंने, जितने भी सीड्स लगाए थे सब, बहुत सारे प्लांट लग गए थे। तो वो ये सारे आप देख रहे हैं, और ये हैं इधर हैं, तो लग तो सब गए हैं। पर अब सब में क्या बात है, क्या खास बात है, ये है कि इसमें ये देखिए कलियां भी आ गई। अक्सर मैंने देखा है, मैंने कमेंट ऐसे, मैंने ये देखिए ऐसे मैंने सुने हैं कि फूल नहीं आते हैं। मतलब पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आता कि फूल क्यों नहीं आते गुल मेहंदी में। आइए और दिखाती हूँ। बहुत सारे गुल मेहंदी जितने ये सब सीड से लगाए थे, सब में सब अच्छे से लग गए हैं। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ,
होता क्या है ना, इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं, आप 5 घंटे की भी मॉर्निंग वाली सनलाइट में रखिए तो ये देखिए, तो भी इसमें फूल आ जाएगा। और इतना ज़्यादा कोई ऐसा नहीं होता कि फर्टिलाइज़र या कुछ ऐसा चाहिए होता है। देखिए सब सब बहुत सारे मैंने लगाए हैं, बस अब आने ही वाले हैं इसमें भी। और बाकी कहिएगा तो मैं इसकी केयर टिप्स पे वीडियो बना दूँगी। अब आइए आपको अडेनियम वाला अपडेट देती हूँ। ये देखिए मेरा ये वाला जो हाइब्रिड वाला मैंने अडेनियम लगाया था, इसको मतलब क्या था कि ये वाला और दोनों सबकी पॉटिंग मिक्स और सब रिपोर्टिंग सब सारा वीडियो बनाया था मैंने। ये देखिए इसमें भी अब बड आ रही है, ये देखिए यहाँ पे ये है, इधर ये देखिए अच्छा खासा ना, ये देखिए छोटे से गमले में लगा है तो अच्छे से सब में अच्छा सा काफ़ी अच्छा सा बुशी हो गया है। ये देखिए ये ऑलरेडी बुशी था तो मैंने इसको कुछ नहीं किया था। फिर आपको मैंने बताया भी था जब इस वाले को मैंने रिपोर्ट किया था, ये वाले को, तो ये बताया था मैंने आपको। देखिए इस जगह से मैंने यहाँ से पिंच कर दिया था, बहुत छोटी सी एकदम जरा सी ऊपर की टिप को पिंच कर दिया था। तो अब आप देखिए इसको ये देखिए ये नई यहाँ से ये ब्रांच निकल रही है। अगर मैं नहीं करती तो ये क्या होता, एकदम सीधा यूं बढ़ता चला जाता। तो अब एक यहाँ से ब्रांच निकल रही है, ठीक है, अब बाकी निकलनी होगी तो इधर इधर कहीं से निकल ही आएगी। ये देखिए वैसे भी कोई ऐसा तो है नहीं, ये देखिए एक इधर से भी है ये, तो अब अच्छा खासा ये भी हो गया है, ठीक है। अब आपको ना मैं एक ओलियंडर का अपडेट देती हूँ। इधर सारा इतना मेरा गार्डन इतना मतलब अस्त व्यस्त हो गया है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सफाई भी नहीं कर पा रही हूँ। देखिए ये जो है ये वाला ओलियंडर ये सिंगल पेटल है, ठीक है, ये मैंने जो कटिंग से लगाया था, ठीक है। ये देखिए इसको भी करना था, मैं नहीं वो प्रून कर रही थी इसमें क्योंकि ब्रांचेस निकल रही हैं, फूल भी काफ़ी अच्छे से आ रहा है। ये सिंगल पेटल था। ये वाला मैं जो ख़रीद के लाई थी, मतलब जो ये तो ख़रीद के लाई थी ना गवर्नमेंट नर्सरी से, तो उसने तो बोला था कि ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये ऑरेंज नहीं है। इसमें फूल निकला था, मैं उधर से हटाती, ये देखिए इधर से दिखाऊँ, उधर से दिखाते नहीं बन रहा था। ये जो है ऑरेंज नहीं निकला इसमें, इसी मतलब यही वाला पिंक निकला। बस ये था कि ये डबल पेटल है, ये वाला डबल पेटल निकला था। उस टाइम जब निकला था तो मैं फिर वही चक्कर था, वीडियो बनाया नहीं मैंने, और अब फिर उसको मैंने हटा दिया। अब देखिए ये अच्छे से बुशी हो गया। जब लगाया था छोटे से पॉट में लगाया है, ऐसे ही ये 6 इंच का पॉट है, और इसको में अब रूट देखिए नीचे से, अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी। ये देखिए यहाँ से वाइट वाइट रूट सब आ रही है, तो ये भी सही है, मतलब ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया से ये सब सही से चल रहा है। और बाकी अलमंडा तो बहुत अच्छा है, अलमंडा तो आप ज़रूर लगाइए, मैं तो यही कहूँगी। इतना हार्डी प्लांट है ना, जो सा मन हो लीजिए, ये कलर लेना हो, वो उधर आपको मैंने पिंक वाला दिखाया वो लेना हो, और मेरे बाकी ये सब चंपा वम्पा बैग में चल ही रहे। छत मेरी बहुत गंदी हो रही है, मुझे बस अब सफाई करनी है खाली। और चाहे आप वाइन वाला ले लीजिए, वाइन की रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने अभी बनाया है, तो इसकी केयर कैसे करें, इसमें काफ़ी सारे वो आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं जल्दी इस पे वीडियो बना दूंगी कि इसको मतलब धूप कितनी चाहिए, फर्टिलाइज़र क्या दें, ये सारा कुछ। तो इसको रिपोर्टिंग केवल क्योंकि मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया था, इसलिए रिपोर्टिंग ही सिर्फ उस पर वीडियो बनाया था। ये देखिए बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसको भी इधर ही, उधर से वो साइप्रस वाइन आ रही है, अब इधर से ये जा रही है, वो देखिए उधर से पूरा। और एक ये तो वो है मेरी स्वीट पोटैटो वाइन, इस पर वीडियो मैं बना चुकी हूँ, बहुत बहुत अच्छी हो गई, धूप में ही रहती है सारा टाइम ये। और ये जो है अनार पर मैंने मतलब रिपोर्टिंग का वीडियो बनाया था, अनार में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब देखते हैं फल कब मिलता है, ठीक है, हमने तो लगा दिया, अब फल मिलना या नहीं मिलना वो मेरे हाथ में नहीं है। और बाकी ये देखिए गुलाब में फर्टिलाइज़र दिया था, इसी वाले प्लांट में देखिए आपको वीडियो बनाया था मैंने, दिखाया था। तो ये देखिए 3 यहाँ पे, ये छोटा ही वाला है, ये इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, विंटर में भी ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, ये छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। जैसे ये देखिए ये इधर बर्ड है, बहुत सारी बर्ड्स हो गई हैं, ये देखिए
ये थोड़ा बड़ा साइज़ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बाकी ये देखिए जो लोबिया काऊ बीन्स मैंने मतलब यहाँ पे उगाई थी ना, ये आपको सीड से बताया था किचन वाले, तो ये निकली खूब। अब मैं हार्वेस्ट कर ही नहीं पाई, और ये सब इसके अंदर सीड जो है वो पक गए हैं, तो मैं सीड्स को वापस अपना कलेक्ट कर लूँगी। वही होता है ना, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर सीड्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने बोई थी। देखिए ये ऐसे ही बोया था, वीडियो बनाया था, जैसा बोते हैं वैसे ही काटते हैं, वही वाली बात। और ये गुलदाउदी वाली कटिंग्स जो हैं, ये देखिए सब लग गई हैं। इसमें बिन बुलाए मेहमान भी बहुत सारे आ गए हैं। ये देखिए पता नहीं कौन कौन यहाँ आ गए। सेलोसिया से तो मैं परेशान हो गई हूँ, जहाँ तहाँ निकल आता है ये, तो सब लग गई हैं सारी कटिंग्स। इस वाले गुलाब को मैंने, ये मेरा रेड वाला हाइब्रिड गुलाब है, इसको मैंने रिपोर्ट किया था और ये सारा बिल्कुल लग गया अच्छे का। अब ये देखिए कली तक आ गई इसमें। और ग्राउंड फ्लोर वाले जितने प्लांट्स हैं उनका अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। और ये भी देखिए मेरा वो करी पत्ता है, सीड से लगाया हुआ है ये। हल्दी और अदरक, हल्दी अदरक सब इधर मेरे सब बहुत अच्छे से चले। और आपको मैं बहुत जल्दी मिलूँगी। अब मैं इस हर श्रृंगार अपने प्लांट पर इसमें मैं खाद डालूँगी। पहले मैंने यही सोचा कि मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूँ, मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वही है ना कि हालांकि लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत जल्दी से वर्क करते हैं, पर फिर मैंने सोचा नहीं, अब इसमें वैसे ही ठीक से डाल देते हैं। बड़ा गमला भी है ये, और लिक्विड थोड़ा मतलब बरसात में वैसा रहता है, लगता है ना लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना। अभी मैंने देखिए इसको भी लगाया नहीं है, इसको लेकिन धूप में नहीं रखा है मैं, ब्लीडिंग हार्ट प्लांट को इसको लगाऊंगी जल्दी। अभी थोड़ा बारिश हो रही थी ना, तब मैं इसीलिए मैंने बाहर रख दिया, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा सारा। चलिए दोस्तों ठीक है, अब मैं आपसे मिलूँगी बहुत ही जल्दी से। और अपने गार्डन में अब मैं थोड़ा सा यहाँ सफाई वफाई करूँगी। काफ़ी ज़्यादा बहुत गंदे हो गए, काफ़ी समय से मैंने गार्डन की सफाई नहीं की। और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि सफाई करूँ, क्योंकि ये सारा जितना जो कचरा है, जो पत्तियाँ हैं, गीली पत्तियाँ, अभी बारिश हुई है तो गीली ही हो गई है ना, और वैसे तो सूखी रहती, कोई बात नहीं, उसमें उसको कलेक्ट कर लूँगी, फेंकती नहीं होंगी। देखिए इसीलिए मैं ये बात बता रही थी, इस तरह से मुझे खाद मिल जाती। यही चीज़ मैं बताती हूँ, क्योंकि जब पत्तियों की खाद पे हम लगाते हैं ना प्लांट, उसको मैं बॉटम में रख के लगाती हूँ, तो इस तरीके से मुझे रिज़ल्ट मिलता है, ऐसे रिज़ल्ट मिलता है, इस तरीके से मिलता है। और मिट्टी भी कम खर्च होती है, लगती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी मुझे जल्दी मिलती नहीं, बड़ी शॉर्टेज रहती है मिट्टी की। चलिए ये सब चीज़ें मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। चलिए मिलती हूँ, बाय, थैंक यू। और भाई हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगा हो तो ही लाइक करिएगा। चलिए थैंक यू।